आखिरकार सोनम मिल गई। 17 दिनों से लापता होने के बाद सोनम यूपी के गाजीपुर में मिली। 17 दिनों से लापता थी तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये शक था। अब ये शक कहीं ना कहीं सच में तब्दील होता दिख रहा है। इस खबर से जुड़े हर बड़े खुलासे करेंगे हम, छोटे से बड़ी डिटेल पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मयंक है। देखिए, इस पूरे मामले में जिसका शक बहुत से हमारे दर्शक जता रहे थे, हम अपना हमारे वीडियोस में हम देख रहे थे कि कमेंट आ रहे थे कि कहीं सोनम का हाथ तो नहीं है, सोनम का हाथ तो नहीं है। और वो बात देखिए, अंततः वही बात निकल के सामने आई कि राजा की हत्या के पीछे सोनम का हाथ है। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है देखिए, इसमें एक तो सोनम जो है वो नेपाल भागना चाह रही थी। इसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। सोनम जो है वो नेपाल भागना चाह रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। केस इतना हाई प्रोफाइल हो गया कि पूरी मेघालय के पुलिस, यूपी पुलिस, इंदौर पुलिस सब एक्टिव थे। सोनम नहीं भाग पाई। अब सवाल ये है, पहला सवाल, कि आखिर सोनम ने राजा को धोखा क्यों दिया। अभी जो खबर निकल के सामने आ रही है कि एक राज कुशवाहा नाम का शख्स है, ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि राज जो है इसका अफेयर था सोनम के साथ। इस तरह की बातें सूत्रों से निकल के आ रही हैं और शायद यही हत्या की है, जो लव ट्रायंगल था, ये हत्या की वजह हो सकती है। पहली बात ये। दूसरी बात, इस पूरे मैटर में 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक विक्की नाम का शख्स है, आकाश है, आनंद है। ये तीनों जो हैं, ये बताया जा रहा है कि सुपारी किलर्स हैं, मतलब इन्होंने सुपारी लेके जो है वो हत्या की। इनको 2 लोगों को एमपी से गिरफ्तार किया गया है। एक शख्स जो है वो ललितपुर यूपी से गिरफ्तार हुआ है। इनसे लगातार पूछताछ हो रही है। अभी देखिए, एक सोनम, तीसरी एक बड़ी बात है, सोनम का एक वीडियो सामने आया है, जो कि सोनम उस ढाबे में जहाँ पे मिली थी, गाजीपुर के जिस ढाबे में सोनम मिली, वहाँ का एक वीडियो सामने आया है जिसमें सोनम एकदम शॉक्ड अवस्था में बैठी हुई है। ऐसा लग रहा है कि उसके चेहरे पे कोई हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, कोई चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं है, शॉक्ड है। तो ये वीडियो जो है अब वो सोनम का सामने आया है। इसके बाद अगली जो बड़ी बात है, वो जो मेघालय के डीजीपी ने एक्स पे जो बात कही है कि सोनम ने खुद सुपारी देके इस पूरी हत्या को अंजाम दिया है। हालांकि ये बात भी सामने आई है कि इस पूरे हत्याकांड का, राजा की हत्या का जो मास्टरमाइंड है, वो ये राज नाम का शख्स है, ऐसा कहा जा रहा है। इस बारे में अभी और इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या वाकई ऐसा है, क्या राज ने ये पूरी प्लानिंग रची थी। देखिए, इस बीच में लगातार जो है वो ये बात भी निकल के सामने आई कि जब से राजा की हत्या हुई, देखिए हमने अपने पिछले वीडियो में सुप्रज्ञा के साथ ही मैंने वो वीडियो बनाया था जिसमें हमने कहा था कि अब अगले 24 घंटे के अंदर सोनम मिल सकती है। और देखिए बिल्कुल वैसा ही हुआ। हमारे कई दर्शक हमसे पूछ रहे थे कि ये आप कैसे कह रहे हो कि 24 घंटे में मिल जाएगी। देखिए, जो लास्ट वीडियो है, हमने कैसा कहा था, हम आपको बताते हैं। जो लास्ट वीडियो आया था सोनम का, उस वीडियो में आपने देखा होगा कि सोनम लगातार किसी से फोन पे बात कर रही थी और वो उसके चेहरे पे बहुत ज्यादा परेशानी भी साफ दिख रही थी। सीसीटीवी फुटेज था। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति लापता होता है, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था, गुमशुदगी हो जाती है या कोई क्राइम होता है, उसके पहले के जो फोन रिकॉर्ड्स होते हैं, फोन कॉल्स होते हैं, वो बहुत बड़ा क्लू होते हैं। और हो सकता है इस पूरे मैटर में ये जो सोनम के आखिरी कॉल्स थे, जो देखिए एक स्कूटी में जब राजा और सोनम दिखाई दे रहे थे, उसमें जब राजा अंदर जाते हैं तो सोनम फटाफट किसी को कॉल कर रही है। उसकी वो जल्दबाजी, उसकी वो एक प्रकार का टेंशन ये बता रहा था कि कुछ मामला गड़बड़ है। इसी आधार पर हम कह रहे थे कि अगर आप इसको इन्वेस्टिगेट करोगे तो उसमें से 24 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा ये पता लगाने में कि सोनम कहाँ है। और अंततः पुलिस उस तक पहुँची गई। अब देखिए, आगे इस मैटर में मेघालय पुलिस जो है सोनम को अपने साथ ले जाएगी, जैसा कि यूपी पुलिस ने बताया है, और वहाँ उनसे इन्वेस्टिगेशन होगा कि कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। इस पूरे मामले में गाइड की भूमिका भी बहुत अहम रही। गाइड ने पुलिस को ये बयान दिया था कि मैंने 3 ऐसे लोगों को देखा था जो कि हिंदी बोल रहे थे शिलोंग में। यहाँ से भी एक बड़ा क्लू मिला है इस गाइड से कि भाई वो जो हिंदी बोलने वाले लोग थे वो कौन थे, वो बाहर से आए थे। ये भी एक बड़ा ट्रेस इस पूरे मैटर में रहा। इस बीच में देखिए, लगातार जो बयान इनके परिवार की तरफ से सामने आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो सोनम की जो सास है, मतलब जो राजा की मदर है, इन्होंने एक बड़ी डिमांड की है। इन्होंने कहा है मेरी बहू को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वो बेहद आहत है अपने बेटे की हत्या से और एकदम शॉक्ड स्थिति में है। उन्हें कतई यकीन नहीं हो पा रहा था कि उनकी बहू ऐसा कुछ करवा सकती है। अब उन्होंने मांग की है कि बहू को जो है वो फांसी की सजा होनी चाहिए।
वहीं जो सोनम के परिवार वाले हैं, उसके माता पिता, उनका कहना है कि हमारी बेटी जो है वो बेगुनाह है और जो पुलिस के दावे हैं वो गलत है और जब तक सोनम कुछ नहीं बोलेगी तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। अब इस मामले में सबको इंतज़ार है कि सोनम क्या कहती है। देखिए, सोनम के पहले बयान का इंतज़ार है। सोनम कैमरे के सामने क्या कबूल करेगी कि उसने कैसे करवाया, क्यों करवाया। एक बड़ी बात और ये निकल के सामने आई है कि शिलोंग जाने की टिकट सोनम ने बुक करवाई थी। वहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पे गहने वहने जो लेके गई थी वो भी सोनम साथ में लेके गई थी। उसने भी अपने पति को कहा था कि सोने की चेंज पहन लो, इस तरह की बात। यानी कुल मिला के आप देखिए, ये शुरू से जिस तरह से सोनम का लापता होना, डेड बॉडी ना मिलना, हम पहले कह रहे थे कि राजा की डेड बॉडी मिली, अगर मर्डर होता तो अगर सोनम की भी हत्या हो जाती और आसपास ही उसकी डेड बॉडी होती, उस खाई से किसी डेड बॉडी को दूर ले जाना, या हम बार बार ये कह रहे थे, इस तरह से कहा जा रहा था कि बांग्लादेश चली गई। हमने हर अपने वीडियो में कहा बांग्लादेश बॉर्डर 9 घंटे के डिस्टेंस पे है, वहाँ से ले जाना जो है आसान नहीं है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इतनी आसान नहीं है कि 9 घंटे आप किसी को ट्रैवल करके ले जाएं। अब इस पूरे मैटर में देखिए, जो बड़ी बातें निकल के वो आई हैं कि मेघालय पुलिस अब जब सोनम से पूछताछ करेगी तब एक एक कड़ी इस पूरे मैटर की खुल जाएगी कि कैसे, किस स्टेप पे क्या क्या हुआ। लेकिन फिलहाल जिस तरह से सोनम का एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ और है जिसकी सोशल मीडिया में बहुत चर्चा हो रही है। आज से कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि कुछ नोट्स पे ये लिखा हुआ मिलता था कि सोनम बेवफा है, तो उसका इससे सीधा कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि 10 रुपए के और 5 रुपए के नोट्स पे इस तरह की बातें जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी और आज सोशल मीडिया में एक बार फिर इस नोट की चर्चा होने लगी है कि सोनम बेवफा है। कहीं ना कहीं वो बात देखिए सच साबित हो गई। तो आज इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है और जो भी शख्स ने ये सोनम इस पूरे मैटर का जो अंत होते देखा, उसके बाद हर शख्स बेहद शॉक्ड है और एक प्रकार से ये इससे बड़ा धोखा, अगर सोनम का ही इसमें पूरा जो हाथ अगर है वाकई, जैसा पुलिस की थ्योरी है, तो इससे बड़ा धोखा वाकई कोई नहीं हो सकता। तो ये थी अभी फिलहाल सोनम के मिलने के बाद से जो बड़ी जानकारियां थी। अब आगे क्या होता है इसकी पूरी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें।